वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है यार के कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 21 अप्रैल 2021 के जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? वो क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो ये कौन है? तो ये केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन में देखिएगा नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है और प्रहलाद सिंह पटेल है। इनके बारे में जान लीजिए कि ये क्या हैं लोग। नरेंद्र मोदी पता होगा, प्रधानमंत्री है भारत के। प्रहलाद सिंह अभी बताया गया, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं ये। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने भारतीय यात्रा को रद्द कर दिया है? वो किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस ये जानना है कि इन्होंने ये यात्रा क्यों कैंसिल किया है और ये कौन है भाई। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन। इन्होंने भारत में अपना एक दौरा को कैंसिल कर दिया है। भारतीय जो यात्रा था इनका उसको कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया है? कोरोना का जो महामारी है उसके चलते। आपको पता होगा कि बोरिस जॉनसन को अगले साल कोरोना का संक्रमण हुआ था और ये बड़ी मुश्किल से उस कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं, इसलिए ये इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फलस्वरूप इन्होंने इस बार भारत का जो यात्रा होने वाला था वो कैंसिल कर दिया है। ऑप्शन में देखिए सिंगापुर, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। ऑप्शन में देखिए 3 देश दिए गए हैं, सिंगापुर, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों से आपके लिए प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखेंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है ली सिन लुंग। इसके बाद ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। इन तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं इनसे। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपका स्टडीज जीके से भी जुड़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टडीज जीके का जो पार्ट है इसका वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जो है वो भूतपूर्व चुनाव आयुक्त थे। भूतपूर्व का मतलब कोई भूत नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे और अब ये भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लेंगे। गोवा से क्वेश्चंस देखेंगे कि गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गोवा के गवर्नर सुनील अरोड़ा, अभी बताया गया आपको। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। प्रसिद्ध लोक नृत्य देख लीजिए, कोलकाली, तरंग मेल, लावा, देखनी, रोमत, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिमोडा, मुसल, घोड़े मोडनी। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 40। गोवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है भारत का। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब एक टर्म आया है राज्यपाल। इस राज्यपाल टर्म से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में, उनको देख लीजिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो वो होगा अनुच्छेद 153 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी? अनुच्छेद 154 में। इन दोनों को थोड़ा माइंड में रखिएगा। राज्यपाल पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। इनको भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है, यानी भारत की कोकिला कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय श्रीनेत। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत और यह प्रभात कुमार के स्थान लेंगे। उत्तर प्रदेश से क्या क्वेश्चंस बनेंगे पहले भी आपको कई बार ये बताया जा चुका है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा इसी वजह से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी यही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और बिहार। लोक नृत्य कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के देखेंगे, कर्मा है, सैला है, ठडिया है, घर कहीं है, चौलर है, कार्तिक है, धुरिया है। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, काशी विश्वनाथ वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में है। अगला क्वेश्चन कि विश्व लीवर डे कब मनाया गया है, वो मनाया गया है 19 अप्रैल को। तो विश्व लीवर दिवस यानी कि विश्व लीवर डे शरीर में सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व भर में प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। आपके पास एक टर्म आया है लीवर करके, इस लीवर से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत भी और स्टैटिस्टिक्स जीके के अंतर्गत भी। देखेंगे उनको, लीवर यकृत, यहाँ पे आप देख लीजिए कि लीवर को यकृत कहा जाता है। त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लीवर यानी यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, लीवर यानी यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित हो सकता है, वो है लीवर यानी यकृत। 1 से लेकर 3 तक यानी त्वचा के बारे में जो क्वेश्चंस आया, ग्रंथि के बारे में जो क्वेश्चंस आया और पुनर्जीवित वाला जो क्वेश्चन आया, तीनों को माइंड में अच्छे से रखिएगा। तीनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी होता है इन तीनों में। लीवर यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी। मनुष्य शरीर में कहाँ पित्त का निर्माण होता है, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, लीवर में ही होता है। मानव शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर यानी यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा, वो करेगा रूस। तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, अक्टूबर 2021 तक लूना 25 को लॉन्च करेगी, जो कि मिट्टी के नमूने को एकत्र करने के लिए एक रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर के सहित 30 केजी के वैज्ञानिक उपकरण को ले जाएगा। अच्छा, ड्रिलिंग हार्डवेयर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो चंद्रमा की जो मिट्टी है उसको डायरेक्ट ऐसे छू के तो नहीं ले लेगा, वो उसको ड्रिल करके ही लेगा। अगर आप आर्मागेडन एक मूवी है हॉलीवुड की, उसको देखे होंगे तो आपको पता होगा उसका कॉन्सेप्ट कि स्पेस में ड्रिलिंग करना कितना टफ काम होता है। उस मूवी को देख के आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि रोबोटिक आर्म ये क्यों लेके जा रहा है ड्रिलिंग के लिए। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या कहा जाएगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के एक्सोस्फीयर का अध्ययन करना। और रूस जो है लूना 25 के जरिए चंद्रमा के उस क्षेत्र में जाना चाहता है जहां पर अभी तक कोई नहीं गया है। बात रसिया की आई है, रसिया से क्वेश्चन देखेंगे कि रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी है रूबल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, सांसद का नाम है ड्यूमा। सबसे लंबी नदी लीना नदी। रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि भारतीय संविधान में रूस से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये दोनों को रूस से लिया गया है। स्पेस एजेंसी की बात आई है, उनसे जुड़ा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कल के वीडियो के क्वेश्चंस पे आपको ये रिपीट किया गया था, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्स्ट्रा एजेंसी को ऐड किया गया है स्पेस की। उसको देखेंगे कि जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा, स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है, ऑनर है इसके एलन मस्क। दक्षिणी कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है कारी है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, अभी ऊपर पढ़ाया गया आपको। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। अच्छा, नासा और स्पेस एक्स दोनों में कन्फ्यूजन होता है आपको। नासा अमेरिका की एक सरकारी स्पेस एजेंसी है, भारत के इसरो के जैसी, लेकिन स्पेस एक्स एक निजी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES। आज का आखिरी क्वेश्चन कि इटली ने भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया है, वो किया है गुजरात में। तो गुजरात के मेहसाणा ज़िले में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है और इस क्षेत्र में नई और कुशल जो प्रौद्योगिकी अनुसंधान होता है उनके विकास पर ध्यान देना है। इटली से जुड़ा क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इटली आया है क्वेश्चन में आपके। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में। राजधानी है रोम, करेंसी है यूरो, प्रधानमंत्री हैं मारियो द्रागी,
राष्ट्रपति है सर्जियो मैत्रेला। इटली की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पो नदी। काफ़ी फनी सा नाम है, इसलिए शायद आपको जल्दी से याद हो जाए। इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी, पो नदी। गुजरात से जुड़ा क्वेश्चन देखेंगे कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बीजेपी से हैं, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा जो है वो भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने का एक अच्छा ट्रिक बताया गया है आपको, मित्र पर गमछा झाड़। अगर आपको पता है कि ये कैसे बनेगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, गद्दार देश। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। गुजरात राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है और दुनिया का सबसे ऊंची जो स्टैचू है, मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। किसकी ये स्टैचू है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।